सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका कार्यपत्रक नंबर 54, दिनांक की अतिथि है 11 नवंबर सन 2020। ये कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का कार्यपत्रक है। इसमें हिंदी पाठ्यक्रम में आपका पाठ है एक वाक, ललदियत के वाक। इसका पुनरावृत्ति कार्यपत्रक दिया गया है बच्चों। तो हालांकि हम वाक को पहले भी समझ चुके हैं, पर क्योंकि ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है तो फिर से दोबारा प्रयास कर लेते हैं। तो हम पहले कवयित्री का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदियत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है बच्चों। ललदियत को लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है बेटा, क्योंकि ये कश्मीर की हैं और कश्मीरी भाषा हमसे अलग होती है, कल्चर अलग से होता है और वहाँ की जगह के नाम भी आपको थोड़े अजीब लग रहे हों। तो कश्मीर में एक ज़िला है पामपोर, वहाँ उस ज़िले में एक गांव है सिमपुरा, ठीक है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनके कई नाम भी हैं, ठीक है। और वाक आपको बहुत अजीब सा शब्द लग रहा है, जैसे आपके दोहे होते हैं कबीर के, रसखान के होते हैं पद, और तुलसीदास के पद हैं जैसे, इसी तरह से एक तरीका है वाक का, ठीक है। हमारे हिंदी साहित्य में व्याकरण के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, बड़ी क्लासों में आप जाकर पढ़ेंगे, वो है छंद। छंद बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे सवैया है, ठीक है, रोला है, दोहा है। तो ऐसे ही कश्मीरी भाषा में एक छंद होता है वाक, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत इन्होंने वाक छंद के अंतर्गत अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदियत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललदियत के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। बच्चों, संकीर्णता का मतलब होती है छोटी सोच। संकीर्ण यानी पतला। किसी अगर रास्ते को कह दें कि पतला रास्ता, तो हम संकीर्ण रास्ता कह सकते हैं। यानी अगर सोच को हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, बड़ी कट्टर सोच धर्म को लेकर के, उसमें उस धर्म की मान्यताओं के बारे में हम ये ना सोचें ये सही है या गलत, हमारा फ़ायदा कर रही है या नुकसान कर रही है, बस उसे मानते चलो। इससे हम क्या बोलते हैं, धार्मिक कट्टरता या संकीर्णता। तो ललदियत ने क्या कहा था कि इस तरह की भावनाओं से हमें ऊपर उठना चाहिए। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, ये जो बेकार के नियम कानून है इनका विरोध किया, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदियत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर कौन सी भाषा थी, जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जो हमारा पुराना समय है 1300 के आसपास, तो बच्चों उस समय बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे और हमारे देश में क्योंकि वैदिक संस्कृत का बोलबाला था और बाहर के लोग आ रहे थे, वो फारसी का बोलबाला किया उन्होंने। जो मुस्लिम राज आया हमारे देश में, वो आने लगा था, बाहर के आक्रमणकारी आने लगे थे हमारे देश पर, तो यहाँ पर फारसी भाषा का भी चलन हो गया था। तो ये इन्होंने ये भाषा नहीं ली। कौन सी भाषा ली, ना तो पंडिताओं भाषा ली संस्कृत वगैरह, ना ही इन्होंने दरबारी भाषा उर्दू फारसी ली। कौन सी भाषा ली, लोगों की, आम जनजीवन की भाषा, क्योंकि ललदियत की जो सीख थी वो आम लोगों के लिए थी। तो आम लोगों की को अगर कोई बात समझानी है तो आम लोगों की भाषा में ही बात की जानी चाहिए। यही कारण है कि ललदियत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। बच्चों, कोई भी बात समझ में आती है तो वो हमें याद भी रहती है ना। तो अगर वो हमारी भाषा में तो हमें समझ भी आ रही है, और समझ आ रही है तो हमें अच्छी भी याद भी रहती है, और याद रहती है तो अच्छी भी लगती है। तो इसलिए इनके वाक आम जनता में प्रसिद्ध आज भी हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं,
ठीक है, तो अब हम वाक्य पढ़ लेते हैं बच्चों इनका। ये वाक्य मुझे हालांकि बहुत पसंद है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में रह उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरी। तो यहाँ देव यानी ईश्वर को कहा है, भवसागर यानी सांसारिक भवबंधन से मुक्त होना चाहती है वो, ठीक है। और कच्चे सकोरे यानी कच्चा घड़ा, ठीक है। ठीक है, हालांकि वास्तविकता ये है कि जो सकोरा शब्द होता है बेटे, ये घड़े को ढकने का ना एक छोटी सी प्लेट होती है ये। और पुराने समय में सब्जी रखने के लिए, जैसे आज हम कटोरी यूज़ करते हैं ना, सब्जी दही ये सब लेने के लिए हम कटोरी आज यूज़ करते हैं। तो पुराने ज़माने में जब मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो जिन उसमें सब्जी खाई जाती थी उसको सकोरे कहा जाता था, ठीक है। तो कच्चे सकोरे यानी वो सकोरे बनते कैसे थे बेटे? मटके और सकोरे, मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं कि पहले उन्हें मिट्टी को अच्छे से गूँथा जाता है, उसके बाद उनको आकार दिया जाता है चाक पर, है ना। तो चाक पर आकार देने के बाद उनको सुखाया जाता है धूप में। तो यहाँ के प्रयास तक जो भी मिट्टी का बर्तन है वो कैसा होता है? कच्चा, ठीक है, मिट्टी ही होता है वो। और उसके बाद जब उन्हें आग में तपाया जाता है तो मिट्टी पककर मजबूत हो जाती है, उसका रंग भी बदल जाता है। तो होता तो वो मिट्टी का है लेकिन वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर हम लिक्विड चीज़ डालेंगे तो वो उसमें से निकलेगी नहीं। लेकिन अगर हमने आग में पकाने से पहले किसी बर्तन में पानी डाला या उस बर्तन को पानी में डाला तो पानी क्या हो, वो बर्तन क्या हो जाएगा? मिट्टी में गल जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और अगर पकाने के बाद डाला तो मेल्ट उसमें नहीं होगा। तो ये क्या कह रही है? पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी ये क्या कह रही है कि जो कच्चा सकोरा है यानी आग में नहीं पकाया हुआ, उसमें मैंने पानी भरा, उसमें से क्या लगा? पानी टपकने लगा है। व्यर्थ यानी बेकार प्रयास हो रहे हैं मेरे, ठीक है। जी में रहती उठती रह रहे हुक यानी एकदम एक अंदर से टीस उठनी। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा कभी आपको बुखार वगैरह हो रहा है तो आपके एकदम मन से बहुत तेज आह निकलती है ना, बार बार कहते हो मम्मी दर्द हो रहा है ना, ऐसे करके अंदर से बिल्कुल तड़प उठना, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी शब्दार्थ बताए थे, भावार्थ पढ़ लेते हैं फिर चर्चा भी करेंगे इस पर। कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवयित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, पर कवयित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है। अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगे, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती हैं, अर्थात उनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहती हैं। बच्चों ये आपको भावार्थ वैसे बहुत ठीक दिया है, समझाया है, पर फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर। जो ललदयद हैं वो प्रभु मिलन के लिए बड़ी उत्सुक हैं, यानी संसार में वो परमात्मा से अपने जो उनके इष्ट देव हैं उसमें ही विलीन हो जाना चाहती हैं ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएं,
उनको मोक्ष मिल जाए। ठीक है, तो क्या कह रही हैं वो, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो बेटे जो रस्सी कच्चे धागे की है, ये क्या है, नाव क्या है, नाव को इन्होंने माना है अपना जीवन, यानी मैं अपना जीवन में ईश्वर को याद कर रही हूँ। कैसे, रस्सी कच्चे धागे की। अगर हम कच्चे धागे की रस्सी से नाव को खींचेंगे, नदी में नाव है और उसको हम खींचेंगे कच्चे धागे से, तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि ये नाव खींच भी पाएगी हमसे या नहीं। और अगर खींच भी पा रहे हैं हम, तो हमें ये विश्वास नहीं है, ना जाने भगवान जाने कब ये धागा टूट जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि धागा कच्चा है। अगर पक्का हो तो विश्वास होता है कि हाँ जी हम नाव को खींच लेंगे, नाव किनारे पर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो धागा कच्चा है, तो इनको विश्वास नहीं है कि कभी ये धागा टूट जाए। उनको ये भरोसा नहीं है, वो नाव खींच जरूर रही है पर उन्हें ये भरोसा नहीं है कि नाव किनारे पर आ भी पाएगी या नहीं। यानी कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर होता है, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। आपने अभी कोविड महामारी के दौरान देखा होगा कि इस बीमारी ने, अगर जिसको भी हुई है ये बीमारी, इसने ना तो अमीर देखा, ना गरीब देखा, ना धर्म, ना जाति और ना किसी उम्र को देखा, ना ये देखा कि ये पुरुष है या स्त्री है, कुछ नहीं देखा। सबको खाते चली गई ये बीमारी। कुछ ऐसे लोग थे आपके आसपास, बहुत सारे बच्चों को ऐसा अनुभव हुआ होगा, मुझे भी हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे और अचानक से ये बीमारी हुई और कुछ ही दिनों में उन लोगों की मृत्यु हो गई। यानी हमें अपने जीवन का भरोसा नहीं है। हमें पता था कि ये कोविड वाली महामारी आएगी और इतने लोग मारे जाएंगे, था हमें भरोसा बच्चों। क्या आज हमें अपने जीवन पर भरोसा है? नहीं है। मैं अब आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, क्या मालूम कि मैं दूसरी वीडियो बना पाऊंगी या नहीं है ना जीवन पे भरोसा, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो ये क्या कह रही है कि मैं ईश्वर को याद तो कर रही हूँ, ईश्वर को प्राप्ति के लिए कोशिश तो कर रही हूँ, पर मेरा जो जीवन कैसा है, मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ और ईश्वर को याद कर रही हूँ। न जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। हे भगवान, ना जाने जो मेरे इष्ट देव हैं, जो मेरे परमात्मा हैं, न जाने कब वो परमात्मा मैं उनको जो याद कर रही हूँ, मेरे स्मरण करने को, मेरी पुकार को वो ईश्वर पता न जाने कब सुनेंगे और मुझे इस सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त करके अपने चरणों में विलीन कर लेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्चे सकोरे में पानी रखने की अगर हम कोशिश करें तो वो कोशिश बेकार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैं जो भी प्रयास कर रही हूँ वो सब बेकार हो रहे हैं। ठीक है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। तो मेरे मन में प्रभु मिलन से जो इच्छा है वो तड़प के रूप में बार बार बाहर आती है, क्योंकि मेरे मन में अपने ईश्वर से मिलने की इच्छा है। मुझे अपने घर यानी ईश्वर में विलीन हो जाना है, अपने घर जाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम चलते हैं इनके प्रश्नोत्तरों पर। हाँ तो बच्चों हम प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, कवयित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने? देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है, देखो मैंने यहाँ से इसका उत्तर लिया है, इन पंक्तियों में से उत्तर लेना है लेकिन बनाना अपने शब्दों में है। ठीक है। पहला प्रश्न है, यहाँ से मैंने लिया, ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। तो
इसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे बच्चों। कवयित्री यह चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुने, क्योंकि उसकी इच्छा है कि वह इस संसार रूपी भव बंधनों से, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर ईश्वर में, परमात्मा में विलीन हो जाए। ठीक है, अब इस प्रकार से अपना उत्तर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है? तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है रस्सी। ठीक है, रस्सी है हमारा जीवन और कच्चे धागे क्या है? सांस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं रस्सी कच्चे धागे की, यानी जो हमारी रस्सी है वो जीवन है, किससे बंधी हुई है? हमारी सांसों से। वो कैसे हैं? कच्चे हैं, कुछ पता नहीं कब छूट जाए, यानी हमारा जीवन टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो रस्सी कच्चे धागे क्या कहा गया है? रस्सी कच्चे धागे की को, रस्सी यानी हमारा जीवन माना गया है और कच्चे धागे सांसों को कहा गया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, वाक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हमें यहाँ मिल गया है बच्चों। देखो, ललित की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललित के वाक प्रसिद्ध हैं। तीसरा प्रश्न ये हो गया बच्चों। चौथा प्रश्न, कवयित्री का हृदय क्यों तड़प रहा है? उसका उत्तर ये रहा। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है, और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगी, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। कवयित्री का हृदय इसलिए तड़प रहा है क्योंकि उनको ये लगा है कि उनकी मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? बच्चों, इसका उत्तर यहाँ इन पंक्तियों में है। उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में लिख दो। ठीक है, कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने पर जोर दिया है? तो कवयित्री ने निम्नलिखित रास्तों पर चलने पर जोर दिया है। नंबर 1, उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन से जुड़ने का सुझाव दिया है। नंबर 2, उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। और नंबर 3, उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।